हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम आपसे बात करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर किस तरह की वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, उनको क्या ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट 20 ईयर के अंदर इंडिया के अंदर डायबिटीज़ के इतने अधिक केसेस डायग्नोस हो रहे हैं कि अगर हम ग्लोबल इंडेक्स में देखें तो इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जिसके अंदर डायबिटीज के केसेस डायग्नोस होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज की डेट में डायबिटीज़ के केसेस जो डायग्नोस हो रहे हैं वो काफ़ी अर्ली एज के अंदर डायग्नोस होते हैं। काफ़ी पेशेंट आते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ से डायग्नोस होते हैं जिनकी एज ग्रुप होती है 25 टू 35 के अंदर। तो आप प्रिज्यूम करके चलिए, अगर आप 25 टू 35 की एज के अंदर डायबिटीज डायग्नोस कर रहे हैं और नेक्स्ट 40 टू 50 ईयर अगर आपको डायबिटीज़ के साथ में रहना है तो आपको किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपकी इसकी इम्यूनिटी के ऊपर इसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है और आपको किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। दुनिया भर के जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के एसोसिएशन उनकी कुछ रिकमेंडेशन है कि आपको अगर डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की वैक्सीनेशन आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ना सिर्फ आपको इन्फेक्शन से बचाती है। अधिकतर टाइम हम क्या सोचते हैं कि जब हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन हमें इन्फेक्शन से बचाएगी, बट देखा यह गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में वैक्सीनेशन अगर आप नहीं लेते हैं और आपको अगर इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि न्यूमोकोकल का इन्फेक्शन होता है, तो आपकी जो डायबिटीज़ में जो शुगर का कंट्रोल है, जो बैलेंस चल रहा है, जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आप डाइट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका इंसुलिन का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर शुगर के साथ में वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वो काफ़ी शूट अप हो जाता है और इस तरह के पेशेंट को सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायबिटीज़ के अंदर रिकमेंडेशन ये कहती है कि आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप की वैक्सीनेशन रेगुलर लेनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन है कि आपको, अगर आप 2 साल से ऊपर है और अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके न्यूमोकोकल की वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। मार्केट में न्यूमोकोकल की दो तरह की वैक्सीनेशन आती है। एक न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीनेशन होती है, दूसरा न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीनेशन होती है। ये वैक्सीनेशन आपको निमोनिया से प्रिवेंशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। देखा यह गया है कि डायबिटिक के पेशेंट के अंदर निमोनिया की वजह से होने वाली मोर्टेलिटी जो होती है 3 टाइम होती है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल के अंदर। और डायबिटिक के पेशेंट को अगर निमोनिया होता है तो उनका ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट होने के चांसेस कम होते हैं। इस तरह के पेशेंट को एडमिशन कराने की, आईसीयू के अंदर एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आपको न्यूमोकोकल की वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। ये वैक्सीनेशन अगर आप एक सिंगल डोज भी लेते हैं तो भी सफिशिएंट है आपको एटलीस्ट 60 ईयर तक न्यूमोकोकल के इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने के लिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन आती है जो आती है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन, जिसको आम लैंग्वेज के अंदर आप लोग बोलते हैं फ्लू का वैक्सीनेशन। फ्लू की वैक्सीनेशन जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कॉमन कोल्ड से प्रिवेंशन की वैक्सीनेशन है, बट इन्फ्लुएंजा एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन लोगों के अंदर करता है क्योंकि इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। अगर किसी डायबिटिक के पेशेंट को इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर उस इन्फेक्शन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन के चांसेस 6 टाइम है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन के। तो आप देखेंगे कि जो इन्फेक्शन जब डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर होता यह है कि जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो डिसरेगुलेट हो जाता है। आपकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो होती है, आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है, आपकी नेचुरल किलर सेल की जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी डिसरेगुलेटेड हो जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर फर्स्ट वैक्सीनेशन न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए अपने डॉक्टर डिस्कस करके। सेकंड वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू का शॉट आपको एवरी ईयर लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन की रिकमेंडेशन ये रहती है कि आपको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन हर साल लेनी चाहिए और जो कि हर कंट्री के हिसाब से पर्टिकुलर सीजन होते हैं। इंडिया में हम यूजली रिकमेंड करते हैं कि आपको बिफोर रेनी सीजन ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। तो ये वैक्सीनेशन आपको इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकती है। डायबिटीज़ के साथ में दिक्कत ये रहती है कि जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो डिसरेगुलेट हो जाता है। इसकी वजह से देखा गया कि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर किसी भी इन्फेक्शन के अंदर उनकी शुगर जो होती है वो कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उनको सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपकी डायबिटीज़ डिसरेगुलेट होगी, तो एक साइकिल सा बन जाता है जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। जब भी किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है और पेशेंट डायबिटीज़ है तो उसको कार्डियोवैस्कुलर मोबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको रीनल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह के पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको डायबिटीज डायग्नोस होती है आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ये दो वैक्सीनेशन एसेंशियली लेनी चाहिए। इसके अलावा
अगर आपका पेशेंट आपको डायबिटीज डायग्नोस होता है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आपको डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के अंदर कई तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसलिए अगर आपको बचपन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं मिली है तो डॉक्टर से डिस्कस करके आप डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लीजिए। इसके अलावा फोर्थ और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन आती है एमएमआर की वैक्सीनेशन और वारीसेला की वैक्सीनेशन। ये दोनों वायरस से बचाने की वैक्सीनेशन होती है। अगर आपको वैक्सीनेशन बचपन में नहीं मिली है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करके एमएमआर की 2 डोजेज आपको लेनी चाहिए और चिकन पॉक्स की भी आपको 2 डोजेज लेनी चाहिए। फीमेल्स के अंदर हम लोग रिकमेंड करेंगे, अगर उन्होंने एचपीवी की वैक्सीनेशन पहले नहीं ली हुई है, उनको डायबिटीज डायग्नोस होती है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और तरह के वैक्सीनेशन भी होते हैं जो 1-to-1 डिस्कशन से, अगर डॉक्टर को लगता है कि डायबिटीज़ का पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बट बेसिकली आपको देखना है कि आपको न्यूमोकोकल की वैक्सीनेशन, फ्लू की वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, और अगर आपको अपनी चाइल्डहुड में एमएमआर और चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन नहीं मिली है तो ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। ये वैक्सीनेशन ना केवल आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी बल्कि आपके इंसुलिन के लेवल को और आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के अंदर भी हेल्पफुल रहेगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।